बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपसे 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा कि जिसकी वजह से यूक्रेन रशिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। इन 3 पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स ऑफ रशिया। रशिया के यूक्रेन के साथ स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को समझने के लिए अगर हम रशिया की वेस्टर्न बॉर्डर को देखें तो रशिया की वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ आपको ये कुछ ब्लू कलर के कंट्रीज़ नज़र आ रहे हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोपियन यूनियन और नेटो का हिस्सा हैं, उनके मेंबर्स हैं, या ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं। इस तरह ये एक कंट्री जो बेलारूस है ये रशियन ब्लॉक का हिस्सा है, और ये यूक्रेन जो है अभी इसके फ्यूचर का डिसीजन होना है, और यही कॉन्फ्लिक्ट है कि आया यूक्रेन रशियन ब्लॉक का हिस्सा रहेगा या ये यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेगा। अगर अभी हम करंटली जो यूक्रेन के अंदर माइंडसेट पाए जाते हैं, अगर हम उनकी स्टडी करें, उनको देखें, तो इस वक्त यूक्रेन के अंदर 3 तरह के माइंडसेट पाए जाते हैं। यूक्रेन के इस वेस्टर्न रीजन के अंदर जो लोग लाई करते हैं, जो इस वेस्टर्न पार्ट के अंदर, क्योंकि ये वेस्टर्न पार्ट यूरोपियन यूनियन के साथ मिल रहा है, तो यहाँ के लोगों की लैंग्वेज, इनका कल्चर, ट्रेडिशंस और बहुत तरह की जो चीज़ें हैं वो जो है वो यूरोपियंस की तरह हैं। तो इन लोगों का जो बेंट ऑफ माइंड है वो भी यूरोप की तरह है। तो ये लोग चाहते हैं कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करे और नेटो का हिस्सा रहे। ऑन द अदर हैंड जो लोग यूक्रेन के इस ईस्टर्न रीजन में रहते हैं, जो कि रशिया के साथ यहाँ पर जिनका बॉर्डर मिलता है, तो यहाँ के जो लोग हैं, इनके ट्रेडिशंस, इनकी कल्चर, लैंग्वेज और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रशिया के साथ मिलती जुलती हैं। इस तरह इन लोगों का जो बेंट ऑफ माइंड है वो रशिया की तरफ है। ये जो यूक्रेन के सेंट्रल रीजन के रहने वाले लोग हैं, ये एक न्यूट्रल टाइप लोग हैं। ये रीजनल इंटरेस्ट को देखते हैं, ये नहीं चाहते कि यूक्रेन रशियन ब्लॉक को ज्वाइन करे, या ये ना ही ये भी चाहते हैं कि ये जो यूक्रेन है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने। अगर हम करंटली यूक्रेन की गवर्नमेंट को देखें तो करंट जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जो कि सर्वेंट ऑफ पीपल, जो यूक्रेन की पॉलिटिकल पार्टी है, उससे बिलोंग करते हैं। ये जो सर्वेंट ऑफ पीपल पॉलिटिकल पार्टी है, इसका माइंडसेट टोटल यूरोपियन यूनियन की तरफ है। तो इसका मतलब है कि जो करंट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये चाहते हैं कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करे और नेटो का एक हिस्सा बने, उसका मेंबर बने। अब अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को या नेटो को ज्वाइन करता है तो इससे क्या होगा कि चूँकि नेटो का और अमेरिका का आपस में एक मिलिट्री अलायंस है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो यूक्रेन है ये डायरेक्ट अमेरिका के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चला जाएगा। तो जिस वक्त की यूक्रेन की यहाँ यूक्रेन में अमेरिकन इन्फ्लुएंस आ जाएगा, तो अभी ये एक रशिया के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो यहाँ पर रशिया हो या कोई और कंट्री हो, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका इतना स्ट्रॉन्ग जो राइवल है वो बिल्कुल उसके सर के ऊपर आके बैठ जाए। अगर यहाँ पर रशिया यूक्रेन में अगर यूएसए अगर यहाँ पर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बनाने में कामयाब हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ये जो यूक्रेन की ये जो ईस्टर्न बॉर्डर है, अप्रॉक्सीमेटली 2300 किलोमीटर की बॉर्डर है। तो अब रशिया को इस बाल्टिक स्टेट्स की ये वाली जो बॉर्डर है जो कि रशिया के साथ मिलती है, इसके साथ एडिशनली ये 2300 किलोमीटर की बॉर्डर को भी मैन करना पड़ेगा। तो जो कि डेफिनेटली रशिया के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एक उसके लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, और यही चीज़ रशिया की इकॉनमी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बोझ होगी। तो रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको इतने बड़े बॉर्डर के ऊपर जो है वो फोकस करने की भी ज़रूरत पड़े। जस्ट लाइक जिस तरह पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है, अप्रॉक्सीमेटली दोनों इन बॉर्डर्स की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो जब हमारा मैक्सिमम फोकस हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे था, तो हमें वेस्टर्न बॉर्डर से किस तरह के मसाइल जो है वो सामना करने पड़े, सेम जो है सिचुएशन इस वक्त जो है वो रशिया के लिए भी क्रिएट हो सकती है अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का और नेटो का मेंबर बनता है। तो ये रशिया का मेन सिक्योरिटी कंसर्न्स है यूक्रेन के बारे में। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हिस्टोरिकल रिलेशंस। हिस्टोरिकल रिलेशंस में अगर हम ये वंस अगेन इस रशियन फेडरेशन को मैप को देखें, तो ये रशियन फेडरेशन का मैप है 1991 का।
तो इसमें देखा जा सकता है कि ये जितने भी बाल्टिक स्टेट्स हैं, बेलारूस है, यूक्रेन है, ये सारे के सारे इस रशियन फेडरेशन का हिस्सा थे, जो कि 1922 में इस्टेब्लिश हुआ। तो 1922 से लेकर इसकी इस्टेब्लिश हुआ, और जो यूएसएसआर था या रशियन फेडरेशन था, इसकी डिफ्रेगमेंटेशन होती है 1991 में। तो अप्रॉक्सीमेटली यूक्रेन 69 ईयर्स तक रशियन फेडरेशन का हिस्सा रहा। तो इस इतने लंबे अरसे के साथ जिस वक्त ये रशियन फेडरेशन का हिस्सा रहा, तो रशिया के और यूक्रेन के बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के रिलेशंस डेवलप हुए, उनके कल्चर के रिलेशंस डेवलप हुए, ट्रेडिशंस के डेवलप हुए। इवन के रशिया की बहुत बड़ी एक तादाद है बड़ी बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ की, जो कि यूक्रेन से बिलोंग करती हैं। तो अब रशिया के लिए एक बहुत ये एक मुश्किल एक टाइम होगा कि अगर यूक्रेन रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल के किसी और ग्रुप को जाके तो ज्वाइन करता है। तो ये हिस्टोरिकल रिलेशंस भी एक बहुत बड़ा रशिया का जो है वो कंसर्न है इस यूक्रेन के क्राइसिस में। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हैं ट्रेड कंसर्न्स ऑफ रशिया। रशिया के ट्रेड कंसर्न को समझने के लिए वंस अगेन हमें रशिया के मैप की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम रशिया के सी पोर्ट्स को देखें तो रशिया की सारी जो सी पोर्ट्स हैं वो रशिया के इस नॉर्दर्न पार्ट में लाई करते हैं, जो कि आर्कटिक ओशन पे हैं। तो ये आर्कटिक ओशन और ये रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये सारा का सारा बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरफ है, जहाँ पर एक्सट्रीम जो है वो सर्दी होती है। तो सर विंटर सीज़न में ये इसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली फ्रोज़न स्टेट में होता है। तो फ्रोज़न स्टेट में अब रशिया के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी ट्रेड इन सी पोर्ट्स के थ्रू यहाँ से इजीली जो है वो उसको कर सके। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रशिया की ये एक बहुत इम्पोर्टेंट उसकी सी पोर्ट है, जहाँ से रशिया की बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी ट्रेड करता है। ये व्लादिवोस्टोक की उसकी सी पोर्ट है, जो कि पैसिफिक ओशन में है, और ये सी ऑफ जापान में है। अब ये जो इसकी लोकेशन है, अगर इसको देखें तो ये सी ऑफ जापान पे है, जहाँ पर मैक्सिमम जापानीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस है। जापानीज़ अब जापान एक तरफ तो जापान का इन्फ्लुएंस है इस सी के ऊपर, सेकेंडली जापान और ये साउथ कोरिया हैं, ये दोनों अमेरिकन कैंप का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब है कि रशिया का अगर ये सी जो रूट है इसके ऊपर थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट की जाए तो ये इसकी सारी की सारी इस सी पोर्ट की ट्रेड को डिस्टेबलाइज़ कर सकता है, जो कि रशिया की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा धचका होगा। सेकेंडली रशिया ख़ुद भी चूँकि एक इंडस्ट्री पर डिपेंड करने वाला कंट्री है, तो जापान एक इंडस्ट्री पे डिपेंड करने वाला एक कंट्री है, तो जापान कभी भी नहीं चाहेगा कि इस सी रोड को उसका जो है वो एक ओपोनेंट एक जो रशिया है वो इस्तेमाल करे और उसको जापान उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करे। तो यहाँ से ये भी एक कंटिन्यूस जो है वो थ्रेट है रशिया के लिए कि वो इस सी रोड को जब इस्तेमाल करता है। अब इन कंडीशंस में रशिया के पास क्या ऑप्शंस हैं कि रशिया अपनी ट्रेड को सिक्योर कर सकता है। तो रशिया के पास यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो उसके पास ऑप्शंस हैं। नंबर वन क्या चीज़ है कि नंबर वन तो रशिया को एक वार्म वाटर में उसको एक सी पोर्ट चाहिए। सेकेंडली उसको एक ऐसा सी रूट चाहिए कि जहाँ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम से कम हो। ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं कि जिस वक्त रशिया आता है इस वाले रीजन में, क्रीमिया के रीजन में, जिसको रशिया ने 2014 में अपने साथ मिलाया था, एनेक्स किया था। जब रशिया इस रीजन में मौजूद है तो अब रशिया इस ब्लैक सी के सी रूट को इस्तेमाल करेगा और ये यहाँ से बॉस्फोरस स्ट्रेट से होता हुआ रशिया आ सकता है मेडिटेरियन तक। जब रशिया मेडिटेरियन तक आ गया तो इसका मतलब है कि अब रशिया इस सारे के सारे नॉर्दर्न अफ्रीका और अफ्रीका के साथ अपनी ट्रेड कर सकता है। सेकेंडली रशिया यहाँ से इस स्वीज़ कैनाल का ये जो रास्ता है इसको इस्तेमाल करते हुए रेड सी तक जा सकता है, और रेड सी चूँकि आगे ओपन होता है इंडियन ओशन में, तो यहाँ से अब इंडियन ओशन का भी एक ओपन रास्ता रशिया को मिल जाएगा, जहाँ से वो अपनी ट्रेड को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये जो हमारे फार ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके साथ कर सकता है। तो इस तरह इस वक्त इस क्रीमिया के रीजन में बैठना और यूक्रेन को अपने साथ मिलाना ये रशिया के लिए ट्रेड के लिए भी बहुत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इसकी एक हैसियत है। तो ये वो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जिसकी वजह से यूक्रेन जो है वो रशिया के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक जगह है जिसको हासिल करना रशिया के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें,